नमस्कार, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स। आप इसमें आज देखेंगे रैखिक समीकरण के ही क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आज हम लोग जो विधि अपनाएंगे वो होगा ब्रज गुणन विधि। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने तीनों विधि देख लिया है, ग्राफीय और विलोपन, प्रतिस्थापन, तीनों विधि से हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग ब्रज गुणन से करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यहाँ 3 केवल हो गया है, 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे इस बात को हम लोग अभी निकालेंगे। जो विधि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रज गुणन विधि, उसमें कैसे यूज होता है, तो जब हम 2 समीकरण से उसको कंपेयर करते हैं, जो समीकरण बनाएंगे उसको हम मान लेंगे पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड को इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करने के बाद जो हमें मिलेगा वो ये होगा x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डैट इज इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b1 b2 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1। इसी को हम लोग कंपेयर करके और बनाएंगे। ये हमें ब्रज गुणन विधि का मेथड्स आता है और इस फॉर्मूला को प्राप्त करने के लिए इन दोनों में हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको ये रिलेशंस प्राप्त करते हैं। तो आपको जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ाई है उसमें सारे विधि को और जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम किसी इक्वेशन तक पहुँचे हैं वो सारे बता दिया गया है, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो ये आपको याद दिलाने के लिए कि अगर पीछे के वीडियो आपने देखा होगा तो फिर ये आप देखे होंगे कैसे इसको प्राप्त करते हैं हम लोग। और सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे कि ये x को 1 वाले के साथ और y को 1 वाले के साथ, यानी इन दोनों को 1 वाले के साथ, यानी ये कांस्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स है मगर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से दोनों को कंपेयर कर देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जुग्म बनाना है, जुग्म बनाना है और उसके बाद ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग बार बार इसको लिखेंगे नहीं कि a1 a2 b2 इस तरह से नहीं, हम इक्वेशन 1 जो लगाएंगे उसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ a1 b1 और c1 है। इक्वेशन 2 लगाएंगे वहाँ पर a2 b2 और c2 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमें काम करना है, इस समस्या से पहले हमें समीकरण बनाना है। तो ये देख लें, यश एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करता है। किस हिसाब से? जब सही पर उसे 3 अंक मिलते हैं और जो गलत किया है उस पर 1 अंक कट जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम मान लेंगे कि माना, और यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलतियाँ ये है कि अगर वो बोलता कि यश ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को किया है,
तो ही उसके बने हुए अंक में से कटे हुए अंक घटाएंगे। नहीं तो पता चले कि उसने कुछ अंक छोड़े भी है, कुछ क्वेश्चन छोड़े भी है, तो ये समस्या नहीं बन पाएगा, ये इससे समीकरण नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें चूँकि यहाँ तक हमारा कंसिडर्ड होता है कि सारे उसने किया है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया है, तो हम पहले मान लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस यश ने अटैम्प्ट किया है। तो ये मान लेते हैं कि माना यश ने एक्स प्रश्न का सही जवाब दिया और वाई प्रश्न का गलत जवाब दिया, गलत उत्तर दिया। ठीक है, एक्स का उन्होंने सही, एक्स क्वेश्चंस जो थे उनका सही जवाब दिया और वाई का उसने गलत दिया। तो प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, चलिए आ जाते हैं। प्रथम स्थिति में क्या हुआ है, तो प्रथम स्थिति में हुआ है कि उसको 40 अंक मिले हैं। टोटल कितना मिला है, 40 अंक मिला है। पहले हमने यही लिख लिया, लेकिन किस तरह से मिला है, तो उसने x अंक का सही जवाब दिया है, तो उसके लिए उसको मिल रहा था 3 अंक। तो मान लो कि 1 पर 3 अंक मिला, 10 क्वेश्चन दिया 30 हुआ। इसी तरह x 30 का मतलब हुआ 3 गुणे 10, तो इसी तरह x क्वेश्चन का दिया तो 3x होगा, तो ये हो गया 3x। लेकिन वो 3x से जितने वो अंक प्राप्त किया उसमें से y से वो क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों y से, तो एक ही अंक कट रहा है, तो 1 गुणे 1 गुणे y बराबर y, और वो माइनस हो रहा है, इस जो अंक प्राप्त किया है उसी में से माइनस हो रहा है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। द्वितीय स्थिति में क्या होगा, द्वितीय स्थिति में क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि सही अंक पर उसको 4 मिलते और गलत के लिए 2 कटते, तो ये हो जाएगा, यहाँ मिलते उसको कितना 50 दूसरा, और कैसे, तो 4x वो प्राप्त करता और 2y वो कटवाता। तो इसको हम लोग लेते हैं कि ये दूसरा अभी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये सारे 2 से डिवाइडेड है, तो उसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस y इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम्स में कोई मेथड इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा जाए, तो आपको सबसे इजी जो लगे वही करना चाहिए, और सबसे इजी वाले में होता है विलोपन विधि। तो इसका विलोपन से हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये y यहाँ भी आया है, y यहाँ भी आया है, डायरेक्टली इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा डेमो में करके दिखाता हूँ। माइनस कर देते हैं तो 3 माइनस 2x हो जाता x, और y कट जाता क्योंकि एक प्लस हो जाता, और यहाँ पे आ जाते 40 माइनस 25, यानी 15 क्वेश्चंस उसने किसका किया था, x का, मतलब सही किया था। और गलत कितना करता है, तो 15 तो 45 माइनस y, यहाँ y इज इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता, 5। मतलब उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी उत्तर दिया। अतः ये लिख देंगे, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई। ठीक है, कितने होंगे, x प्लस वाई, इनको ऐड कर देते, कितना है टोटल प्रश्न 20। कितना आसानी से बन जाता विलोपन से। लेकिन यहाँ पे ऊपर कहा है कि ब्रजगुणन विधि से बनाना, तो ब्रजगुणन से ही बनाएंगे। इसको कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पहले वाले में लेंगे तो ये a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3,
B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस वाई है, और C1 इज इक्वल टू कितना हो जाता 40। दूसरे वाले को 2 से डिनोट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाइए 2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू 25। ये मिल गया। अब हमें x निकालना है, तो x जब निकालेंगे तो x वाला टर्म्स और y कांस्टेंट वाला टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो ये B1 C2 माइनस B2 C1 है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम कंपेयर करते हैं, तो एक चीज़ ये ध्यान रहे, ये यहाँ पे है लेकिन इसको होना चाहिए यहाँ पे, तब ये कंपेयर होगा, तो इक्वल टू 0 ही आना चाहिए था, तो ये हटा देते हैं और इसको यहाँ पे 40 माइनस कर देते हैं, वो 0 हो गया। इसी तरह यहाँ से इसको हटाते हैं और इधर लाकर -25 कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस में रहेंगे, क्योंकि ये साइन थोड़ा सा भी मिस हो गया तो फिर ये समझ लीजिए कि आंसर हमारा गलत जाने लगेगा। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 फार्मूला ये होगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, चाहे A2 B1 जो भी लिखते हैं। अब B1 क्या है -1 इंटू C2 क्या है -25 माइनस B2 क्या है -1 और C1 क्या है -40, और नीचे A1 3 B2 -1 माइनस A2 2 इंटू B1 माइनस A2 2 और B1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -1 इंटू -1 कितना हो गया 25, और -1 और -1 हो गया 40, तो ये हो गया 40, और डिवाइडेड बाई -3 और यहाँ पे -2 और +2 सॉल्व कर देंगे तो ऊपर मिलेगा -15 और नीचे मिलेगा -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 50। x इज इक्वल टू 50 हो गया। अब y वाले को लेंगे, तथा y बराबर, y वाले को जब लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये y और कांस्टेंट को करेंगे तो ये C1 A2 A1 C2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे वाला टर्म्स वहीं रह जाएगा जो -1 आया है, तो उसको दूसरे वाले टर्म्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला पहले लिख दें तो वहाँ आएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, और ऊपर वाला देखिए C1 क्या है, C1 है -40, ये हो जाएगा -40, और A2 कितना है 2 है इंटू 2 माइनस C2 क्या है -25 और इंटू 3, और नीचे वाला टर्म्स क्या है वो है -1, पहले से कैलकुलेटेड आया हुआ है। अब इसको जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा -80 और +75, कैसे, तो -25 में 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे -75, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे -1 सॉल्व करेंगे तो -5 बाई -1 डेट इज इक्वल टू 5। अब हमें केवल आंसर लिखना है, और वो आंसर कैसे लिखेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा, अतः टेस्ट में
कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई, और x आया है 15 और y आया है 5, हो जाएगा कितना? कुल प्रश्न थे 20, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर आया कि कुल कितने प्रश्न होंगे, तो वो कुल प्रश्न होंगे 20। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम यहाँ पे है, आप कमेंट्स कीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, किसी चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको पूरे समय लाइव क्लास के रूप में लेना है, क्योंकि वीडियो क्लासेस में आप एक एक दो दो हर टाइप्स का बनाते हैं। उस पर आप लोग वीडियो क्लासेस में क्या होता है कि हर टाइप्स का हम एक एक बनाते हैं, और आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हो किसी भी क्वेश्चंस में वो हमको भेज दीजिए, फिर से वो उसी का वीडियो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइव हो जाए आपका क्लास, जिसमें आप जो बना लेंगे, और जो नहीं बनाएंगे उसी वक्त कमेंट करेंगे, उस वक्त चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और अपना नाम और क्लास के साथ हमें कमेंट्स कर दें। ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में हमें क्लास दिखेगा, हम उसको लाइव कर देंगे। ठीक है, अथवा आप हमें लाइक शेयर करते रहें, और वीडियो के माध्यम से अगर भी देखना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन हमें भेजें, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको एक और उसी तरह का क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आपको प्रजगुणन से ही बनाना है। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले आपने देख लिया होगा, पहले से भी देखा होगा, याद हो गया होगा कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बना लेंगे, नहीं बनेगा तो ये वीडियो में बनाया जा रहा है, उसको देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। सपोज कीजिए कि एक आयन है, आ जाइए एक आयत ले लेते हैं, एक आयत हो गया, जिसमें आप पाएंगे कि इसके लेंथ को थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इसको, इसके लेंथ को हम ले लेते हैं x मीटर इकाई, और विड्थ को ले लेते हैं y इकाई। ठीक है, अब कहता है प्रथम स्थिति में, यहाँ पे लेकर मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई x इकाई एवं चौड़ाई y इकाई है। अब देखिए, x इकाई इसकी लंबाई है, y इकाई चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? xy। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर xy वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। अब ये कह रहा है कि अगर आयत, इसमें स्थिति बनाएंगे, हमने मान लिया कि एक आयत है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? xy। अब इसमें जो कंडीशन कहता है उसको हम फॉलो करते हैं।
और ये कहता है कि प्रथम स्थिति अगर हम ले लें, प्रथम स्थिति, इसमें क्या कहता है कि 9 वर्ग इकाई इसमें कम हो जाता है। कब? जब इसमें लंबाई में 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है। मतलब जब लंबाई उसकी x - 5 इकाई और चौड़ाई y + 3 इकाई हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो ये ले लेंगे प्रथम स्थिति में क्या कि x - 5 और इंटू y + 3 = xy - 9। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x में 5 घट गया, लंबाई उसकी हो गई, और y में 4 बढ़ा दिया, वो प्रथम स्थिति की चौड़ाई हो गई। इन दोनों को गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल उसका आता है xy, जो क्षेत्रफल था उसमें 9 यूनिट कम हुआ है। अब आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा xy प्लस 3x - 5y - 15 = xy - 9। अब इसमें आप देखोगे ये कि यहाँ पे ये xy और xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा 3x, बचेगा यहाँ पे 3x - 5y और उधर -9 है, और ये 15 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे प्लस में 6, यानी कि यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा 3x - 5y = 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय स्थिति ले लें। द्वितीय स्थिति, और इसमें क्या होगा कि कह रहा है कि जो संख्या है, संख्या कहते हैं विमाएँ हैं, वो क्या हो गई है। तो द्वितीय स्थिति में दोनों में लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, दोनों में बढ़ाना है, ठीक है। तो जब बढ़ाते हैं दोनों में जब बढ़ा देते हैं, एक में +3 और एक में ले लेते हैं इसको +3 और 2 +2। अब यह हो गया है x + 3 और y + 2, ये लंबाई और चौड़ाई हो गई है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो रहा है कि xy में 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, प्लस हो रहा है। तो चलिए इसका कंडीशन जब बनाएंगे हम तो क्या बनेगा वो देखते हैं। इसका कंडीशन बनाएंगे तो x + 3 गुणे y + 2 बराबर xy और +67। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा xy + 2x + 3y और +6 = xy +67। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको यहाँ से xy और xy कट जाएगा तो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा डेट इज़ 2x + 3y, और यहाँ पे आ जाएंगे 6 - 67 है, 67 और माइनस जाकर हो जाएगा 6 और मिल जाएगा 2x + 3y = 61। ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ब्रज गुणन से हमें बनाना है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहले हम ले लेंगे a1 = ये 3,
B1 इज इक्वल टू -5 और C1 को इधर लाना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस दैट इज इक्वल टू 0, इधर ये माइनस हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू -6। A2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 इज इक्वल टू -61। अब आइए इसको सॉल्व करें, वही फार्मूला यूज़ करते हुए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। और ये जब सॉल्व करेंगे तो B1 मतलब -5 और C2 मतलब -61 माइनस B2 3 और ये इंटू -6 C1 और डिवाइडेड बाई A1 है 3, B1 है 3 माइनस A2 है 2 और B1 है -5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 305 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और डिवाइडेड में हो जाएगा 9 और प्लस 10। सॉल्व कर देंगे तो 323 डिवाइडेड बाई 19, ये कितना हो जाएगा 1 और कितना बचेगा 13, 133 मतलब 17 हो गया। कौन सा x और y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 और ये लिख सकते हैं C1 कितना है, C1 है -6 और A2 है 2 माइनस C2 है -61 और A2 है 3 और डिवाइडेड में आ रहा है 90। तो ये हो जाएंगे -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 183 डिवाइडेड बाई 19 और ये मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ये 12 तो वो आएगा 171 बाई 19 और कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9। तो निकालना था आयत की विमाएँ, तो यहाँ लिख देंगे अतः आयत की विमाएँ यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर लंबाई आया है x कितना, तो वो आया है 17 इकाई एवं चौड़ाई कितना आया है तो 9 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इन नियमों को, सारे रूल्स को और कैसे बनाते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे एक और निवेदन करते हुए कि अगर आप चाहते हैं कि फुल कोर्स आपका एक ही जगह मिल जाए तो आप इस साइट्स पे जाइए और वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सारे कोर्सेज़ की फुल वीडियो क्लास और नोट्स और टेक्स्ट बुक्स के जितने भी आंसर्स हैं सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। वो छोटी सी फ़ी के द्वारा आप वहाँ पे साइन अप करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों का नाम, अपना नाम और दोस्तों से भी अपना नाम और क्लास हमें कमेंट्स करवाएं और अपने क्लास को लाइव करें। अथवा आपको जिस क्वेश्चंस पे, जिस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है हमको कमेंट्स करें, उसका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में फिर
अगले टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।